क्या वे सच में दंड देने वाले देव हैं या फिर वे हमारी ही कर्मों की वो अदृश्य शक्ति हैं जो सही समय आने पर हमें हमारा वास्तविक चेहरा दिखाती है? वे विनाश नहीं लाते, वे केवल वो सत्य सामने लाते हैं जिससे मनुष्य वर्षों से भाग रहा होता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज भी रहस्य बना हुआ है, आखिर वे हैं कौन? तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। रात का अंधकार, आकाश में धीमी गति से चलता एक गहरा नीला ग्रह और उसके साथ जुड़ी एक ऐसी छवि जिसने सदियों से लोगों के मन में भय भर दिया। कहा जाता है जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो राजा भिखारी बन जाता है, साम्राज्य टूट जाते हैं और जीवन में अंधकार छा जाता है। लोग आज भी 7:30 शब्द सुनकर घबरा जाते हैं, कहीं नौकरी न चली जाए, कहीं बीमारी ना आ जाए, कहीं परिवार बिखर ना जाए। और इस भय को और गहरा बनाती है शनि की वो रहस्यमयी छवि। लोहे का रथ, काले वस्त्र, धीमी चाल और एक ऐसा वाहन जिसे देखकर लोग आज भी अशुभ मानते हैं, कौवा। लेकिन कभी किसी ने यह जानने की कोशिश की कि शनि ने अपने वाहन के लिए कौवे को ही क्यों चुना? क्या यह केवल भय का प्रतीक था या उसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा था जिसे समय के साथ लोग भूल गए? जब शनि पहली बार आकाश में अपने रथ पर बैठे तब देवताओं ने देखा कि उनके साथ एक काला कौवा चल रहा है। देवताओं ने आश्चर्य से पूछा, इतने महान ग्रह का वाहन ये साधारण पक्षी क्यों? तब ब्रह्मा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि कौवा वो देख लेता है जिसे संसार अनदेखा कर देता है। कहा जाता है कि कौवा मृत और सड़ी हुई वस्तुओं को हटाकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखता है। वो गंदगी को साफ करता है, छिपी चीजों को खोज निकालता है और धैर्यपूर्वक सही समय की प्रतीक्षा करता है। ठीक वैसे ही जैसे शनि भी मनुष्य के जीवन से वही हटाते हैं जो भीतर सड़ चुका होता है। अहंकार, लालच, झूठ, अन्याय। कौवा कभी जल्दबाजी नहीं करता, वो दूर बैठकर सब देखता रहता है। और शायद इसी कारण शनि की दृष्टि को भी सबसे रहस्यमयी माना गया, क्योंकि उनसे कुछ छिपता नहीं। ऋषियों ने तभी कर्म सिद्धांत का वो महान सत्य कहा, यथा कर्मम तथा फलम, अर्थात जैसा कर्म वैसा फल। सूर्य देव के तेज को कौन सह सकता था? उनकी पत्नी संज्ञा भी उस प्रचंड ऊर्जा को अधिक समय तक सहन नहीं कर पाई। उन्होंने अपनी छाया को अपने स्थान पर छोड़ दिया और स्वयं तपस्या के लिए चली गईं। वही छाया देवी बाद में शनि की माता बनी। कहा जाता है कि जब शनि गर्भ में थे तब उनकी माता कठोर तपस्या में लीन थीं, न भोजन न विश्राम। उस तपस्या की गंभीरता और अंधकार का प्रभाव शनि पर पड़ा। उनका वर्ण गहरा हो गया, उनकी दृष्टि गंभीर हो गई और उनका स्वभाव संसार के बाकी देवताओं से अलग हो गया। जब शनि का जन्म हुआ तो पहली बार उनकी दृष्टि सूर्य पर पड़ी और उसी क्षण सूर्य का तेज मंद पड़ गया। पूरा देवलोक भयभीत हो उठा। क्या ये बालक विनाश लेकर आया है? लेकिन बहुत कम लोग समझ पाए, वो विनाश नहीं था, वो अहंकार के तेज का टूटना था। तभी देवताओं के बीच एक गहरी आवाज गूंजी, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। अर्थात नील वर्ण वाले सूर्यपुत्र और छाया से उत्पन्न शनैश्चर को प्रणाम। हिंदू धर्म के वैदिक देवी देवता, सुर, असुर और प्राचीन रहस्यों से जुड़ी रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें और ऐसी अद्भुत कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली हर नई कथा आप सबसे पहले देख सकें। जय माता दी।